25 मार्च 2024 के दिन लगेगा साल का पहला चंद्र ग्रहण। होलिका दहन के ठीक अगले दिन लगने वाला यह चंद्र ग्रहण और इसके बाद लगने जा रहा है सूर्य ग्रहण। लगातार 15 दिनों के अंतराल में 2 जो महाग्रहण लगेंगे, उसके बाद 6 राशियों के जीवन में बहुत ही बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इस चंद्र ग्रहण के बाद से ही 3 राशियों की किस्मत एकदम से पलटने वाली है। 3 राशि वाले लोगों का भाग्य खुलने जा रहा है, उनकी किस्मत बदलने जा रही है। तो वहीं 3 राशियां ऐसी है जिनके लिए इस चंद्र ग्रहण पर थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ सकती है। धन हानि होने के साथ ही उनका स्वास्थ्य भी खराब रह सकता है। हर तरह से उनके लिए सावधान रहने की आवश्यकता है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं चंद्र ग्रहण से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण और काम की जानकारी। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना, वो सभी व्यक्तियों तक पहुंच सके। ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री शनिश्चराय नमः। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र में चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, पुष्य नक्षत्र या कुछ विशेष महायोग वाली जो घटनाएं ऐसी होती है जिसका शुभ और अशुभ प्रभाव हर एक व्यक्ति के नाम और उसकी राशि पर देखने को मिलता है। और इस बार 100 सालों के इतिहास के बाद फाल्गुन महीने की पूर्णिमा के दिन यानी कि 25 मार्च, जो कि होलिका दहन के ठीक अगले दिन साल 2024 का सबसे पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। इस बार का जो ये चंद्र ग्रहण है, ये विशेष रूप से महत्वपूर्ण है और ग्रहण के दिन किए जाने वाले दान का महत्व भी 100 गुना तक बढ़ जाता है। अगर आप कोई भी दान पुण्य करते हैं तो ग्रहण का दान बहुत ही ज्यादा शुभ फल प्रदान करता है और जल्द ही प्रदान करता है। आपको बता दें कि 25 मार्च के दिन यह जो चंद्र ग्रहण है, यह सुबह 10:23 से शुरू होगा, जो कि दोपहर 3:02 तक रहेगा। साल का यह चंद्र ग्रहण 6 राशियों पर सबसे ज्यादा प्रभाव डाल रहा है। सबसे पहले तो इस चंद्र ग्रहण के दिन ही सूर्य, राहु और चंद्रमा की युति बन रही है। और उसके अलावा हिंदू कैलेंडर का सबसे आखिरी महीना फाल्गुन महीने की पूर्णिमा के दिन पड़ रहा है। चंद्र ग्रहण के बाद से ही नया साल शुरू होने वाला है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं चंद्र ग्रहण के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं के साथ ही साक्षात माता लक्ष्मी जी का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है और कई बार किसी बड़े वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। इसके अलावा कई बार गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है, कभी किसी मकान के बाहर तो कभी किसी दुकान के बाहर। कोई भला आदमी होता है, खाने के लिए कुछ दे देता है तो कई बार लोग इनको मारकर दुत्कार कर भगा देते हैं। बेचारी बेजुबान है, किसी से कोई शिकायत नहीं करती। जब पेट में भूख बढ़ जाती है और खाने के लिए कुछ नहीं मिलता ना, तो सड़क पर इनको जो कुछ भी नजर आता, जैसे प्लास्टिक थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलीथीन, पत्तल दोने, डिस्पोजल, तो ये उनको खा लेती है और कुछ ही दिन में ये सभी इनके पेट में जमा हो जाता है। धीरे धीरे गौ माता का पेट खराब हो जाता है और बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। मित्रों, जब भी मैं दृश्य देखता हूँ ना, मेरा मन बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगता है। हमारी टीम ज्योतिषवाणी के द्वारा इस बार एक महासंकल्प लिया गया है कि 25 मार्च यानी कि साल के पहले चंद्र ग्रहण वाले दिन एक हरे चारे का ट्रैक्टर मंगाया जाएगा और उसे जगह जगह घुमाकर, जहां कहीं भी गौ माता का झुंड इकट्ठा रहता है ना, वहां पर ट्रैक्टर को घुमा घुमा कर गौ माता को हरा चारा खिलाया जाएगा, उनको भरपेट भोजन कराया जाएगा। कम से कम एक साल में यह अद्भुत संयोग वाला दिन तो ऐसा हो जिस दिन कोई भी गौ माता भूखी नहीं रहे। और मित्रों, हमारे इस महासंकल्प को पूरा करने के लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो अभी जो आप ये स्क्रीन पर QR देख पा रहे हैं ना, श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपनी श्रद्धा अनुसार गौ माता के हरे चारे के लिए 11, 21, 51, 101, 501 या 1100 रुपए, जो भी मित्रों आप आर्थिक सहयोग करना चाहो या ग्रहण वाले दिन गौ माता के हरे चारे के लिए दान करना चाहो, वो आप इस QR के ऊपर जरूर कीजिए। सच्चे हृदय और पवित्र मन के साथ किया गया दान किसी भी 1, 2, 5, 10 या 50 गौ माता को एक दिन का भरपेट भोजन दिला सकता है और बदले में जो आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी और धन के देवता भगवान कुबेर देव का जो आशीर्वाद मिलेगा ना, वो आपको इसी साल इसी जीवन में कई हजार गुना लौट कर आएगा और यही कटु सत्य है। चलिए जान लेते हैं साल 2024 के पहले चंद्र ग्रहण के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मिथुन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर का, की, कु, बड़ा ग, छ, के, को और हाथ से शुरू होता है, उनकी मिथुन राशि होती है। मित्रों, साल का जो यह पहला चंद्र ग्रहण है 25 मार्च वाला, यह मिथुन
मिथुन राशि वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और शुभ फलदायी हो सकता है। एक तो ग्रहण के बाद से ही आपके सुख और सौभाग्य दोनों में ही बढ़ोतरी होगी। जो व्यक्ति नौकरी करते हैं, कहीं पर भी जॉब करते हैं, उनके लिए समय अच्छा और शुभ फलदायी रहेगा। आपके काम का प्रभाव बढ़ेगा, जिससे आपको कोई भी अच्छा या बड़ा पद मिल सकता है। आपके मान सम्मान में भी बढ़ोतरी होगी। व्यापारी वर्ग के लोगों को व्यापार में तरक्की के अवसर मिलेंगे और सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण कि चंद्र ग्रहण के बाद इसी साल आपको अचानक से धन का लाभ होगा, जिससे भारी मात्रा में धन की बचत होगी। आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। और अगर आपके ऊपर कोई भी पुराने से पुराना कर्ज है तो भी मिथुन राशि वाले इसी साल इस कर्ज से छुटकारा हो पाएंगे, हल्के ले पाएंगे। चलिए जान लेते हैं साल के पहले चंद्र ग्रहण के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। तो वो आती है सिंह राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर मा, मी, मू, मे, मो, टा, टी, टू और टे से शुरू होता है, उनकी सिंह राशि होती है। सिंह राशि वाले लोगों के लिए साल का पहला चंद्र ग्रहण बहुत ही अच्छा और शुभ संकेत देने वाला है। एक तो आप लोगों की किस्मत एकदम से परिवर्तित होगी। होली के बाद से ही इस साल आपको अपने भाग्य का यानी कि अपनी किस्मत का पूरा साथ मिलेगा। जो व्यक्ति नौकरी करते हैं या कहीं पर भी जॉब वगैरह करते हैं ना, तो नौकरी करने वाले लोगों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है और इससे आगे चलकर आपकी उन्नति की राह आसान होगी। इसी साल आपका प्रमोशन होगा, कोई भी अच्छा या बड़ा पद हासिल कर पाएंगे। साथ ही जो भी व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए हैं ना, उन लोगों को मुनाफा कमाने का अवसर मिलेगा। आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, धन की कमी दूर होगी। कुल मिलाकर साल का जो यह पहला चंद्र ग्रहण है, यह सिंह राशि वाले लोगों के लिए अच्छा रहने की संभावना बन रही है। आप लोगों के लिए आपको अपनी किस्मत का पूर्ण रूप से साथ मिलेगा। चलिए जान लेते हैं चंद्र ग्रहण के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, यह ग्रह और नक्षत्रों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे? नौकरी या व्यापार, किसमें आपको ज्यादा तरक्की, ज्यादा सफलता प्राप्त होगी? कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा? आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है? उसको पहनने की विधि क्या है? आपका स्वयं का मकान कब बनेगा? सरकारी नौकरी का योग है या नहीं? अगर है तो कब तक हासिल होगी? उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा या गृह कलेश बना रहता है, व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके बनते बनते काम लगातार बिगड़ जाते हैं, अटक जाते हैं, आप कमाते अच्छा है लेकिन धन की बचत नहीं हो पाती, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है और विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट रीति से गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए जान लेते हैं चंद्र ग्रहण के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है तुला राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू और ते से शुरू होता है, उनकी तुला राशि होती है। तुला राशि वाले लोगों के लिए साल का जो पहला चंद्र ग्रहण है, ये तुला राशि वाले लोगों को लाभ पहुंचाने वाला हो सकता है। एक तो आप लोगों पर आपकी किस्मत मेहरबान रहेगी, जिससे लंबे समय से जो भी अटके हुए या पुराने कामकाज है वो बनेंगे, मेहनत का पूर्ण रूप से फल प्राप्त होगा। जो भी व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए हैं उन लोगों को
व्यापार में बड़ी डील हाथ लग सकती है। आपका जो पारिवारिक जीवन है वो सुखमय रहेगा। कोई भी आपको बड़ी खुशखबरी मिलेगी, हैप्पी न्यूज, गुड न्यूज मिलेगी चंद्र ग्रहण के बाद से ही। और सबसे महत्वपूर्ण, यह जो चंद्र ग्रहण है यह व्यापारी वर्ग के जो भी तुला राशि वाले लोग हैं उन लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा और लाभकारी सिद्ध होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ राशियां ऐसी है जिनके लिए यह जो चंद्र ग्रहण है ये नेगेटिव इफेक्ट यानी कि नकारात्मक प्रभाव देने जा रहा है। इसमें आती है 3 राशियां। पहले नंबर पर है कर्क राशि, दूसरे नंबर पर वृश्चिक राशि और तीसरे नंबर पर आती है मीन राशि। इन तीनों राशि वाले लोगों को चंद्र ग्रहण के बाद विशेष रूप से सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि यह जो पहला चंद्र ग्रहण है ये तीनों राशि वाले लोगों के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है और उसके अलावा वाहन जो है वो अगर सावधानी से चलाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो चोट वगैरह लग सकती है। धन की हानि होने की संभावना है। व्यापार भी आपका धीमा चल सकता है और यह ग्रहण व्यापार में कुछ नुकसानदायक योग बना रहा है। हो सकता है तो इस समय आप व्यापार में कोई भी बड़ी या महत्वपूर्ण डील है तो उसे टाल दीजिए, यही आपके लिए बेहतर होगा। साथ ही नया काम शुरू करने से भी बचना चाहिए। परिवार के लोगों के साथ कुछ मनमुटाव हो सकता है। कौन कौन सी 3 राशियां हैं? कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि। आप लोगों के ऊपर कोई भी झूठा आरोप लग सकता है। उसके अलावा आपको परिवार में या अपने कोई भी सगे संबंधियों में स्वास्थ्य किसी का खराब रह सकता है। प्रॉपर्टी के लेन देन से भी बचना चाहिए। शादीशुदा लोगों को वैवाहिक जीवन में परेशानी आ सकती है। जो व्यक्ति पार्टनरशिप में कामकाज करते हैं पार्टनर के साथ उनकी अनबन हो सकती है। और साथ ही जो नौकरी करते हैं ना, कार्यस्थल पर भी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आपको थोड़ी बहुत भी लापरवाही से बचना चाहिए। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ साल के पहले चंद्र ग्रहण से जुड़े इस अपडेट वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम